दोस्तों कई बार जो है बैंक आपको कॉल करते हैं, आपसे पत्र व्यवहार करते हैं कि साहब अपने खाते में केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, अपने खाते को अपडेट करवा लीजिए, अदरवाइज आपका खाता सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और जब वो बैंकों के द्वारा जब आपसे कॉल की जाती है, आपके पास पत्र व्यवहार आता है, तो आप दौड़े दौड़े जो है वो बैंकों में जाते हो। और जब बैंकों में जाते हो तो कई बार आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, कई बार आपका एड्रेस उसमें अपडेट नहीं होता, कई बार आपके पास समय नहीं होता, और कई बार जब आप डॉक्यूमेंट बैंक में प्रोवाइड करवा देते हो तब भी आपका काम नहीं होता है। तो इसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन इशू की हैं। आज उन्हीं गाइडलाइन पर चर्चा करेंगे। राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मनसब वित्तकुंड का स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे पर एक प्यारी सी मीठी सी पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्तकुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है केवाईसी। नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। दोस्तों केवाईसी क्या बला है, आज उसी पर चर्चा करते हैं। भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक, आप और हम ये सब चाहते हैं कि सिस्टम में ब्लैक मनी ना आए। एक देश से दूसरे देश में ब्लैक मनी ना जाए, या किसी और देश से हमारे देश में ब्लैक मनी ना आए, या टेररिस्ट को फंडिंग ना हो, आतंकवादियों को फंडिंग ना हो। तो इसलिए जो है भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिशा निर्देश देते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को दिशा निर्देश देते हैं कि जो खाते आप खोलते हो उनमें केवाईसी अपडेट रखो और उन खातों पर नजर रखो। इसी के लिए जो दोस्तों केवाईसी लिया जाता है। बैंक आपके खाते को 3 तरह से कैटेगराइजेशन करता है: लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और हाई रिस्क कस्टमर। और जब उसकी कैटेगराइजेशन हो जाती है तो बैंक समय समय पर उनका पीरियोडिक रिव्यू करता है, उन खातों पर नजर रखता है, उनमें केवाईसी अपडेट करता है। कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ना हो, बड़ी ट्रांजैक्शन ना हो, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हो, तो समय समय पर रिव्यू किया जाता है। तो जो लो रिस्क कस्टमर है उसका 10 साल में एक बार, जो मीडियम रिस्क कस्टमर है उसका 8 साल में एक बार, और जो हाई रिस्क कस्टमर है उनका 2 साल में एक बार केवाईसी अपडेट किया जाता है। और इसी पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ये दिशा निर्देश जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकों को जारी करता है और FATF का निर्माण करता है। FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बैंकों को दिशा निर्देश जारी करती है PML एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, तो जब आप बैंकों में आप जाते हो तो आपके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, आपका पोजेशन ऑफ प्रूफ मतलब आधार कार्ड का प्रूफ, नरेगा में जो जॉब कार्ड बनता है वो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो लेटर मिलता है वो, यही जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों।
अगर आपने ये बैंकों को प्रोवाइड करवा रखे हैं तो ठीक, अगर नहीं प्रोवाइड करवा रखे तो प्रोवाइड करवा दीजिए। और दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशिकांत दास जी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, ये कहा कि बैंक आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप बैंक जाकर जो है केवाईसी अपडेट करवाएं। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए बैंकों में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम के थ्रू, ऑनलाइन किसी चैनल के थ्रू, पत्र व्यवहार के थ्रू जो है आप अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हो। और जब आप अपना केवाईसी अपडेट करवाते हो तो बैंक आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप बैंक आओ, और आप जो है घर बैठे ही वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के तहत भी अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हो। आपको बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं VCIP, वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। हर बैंक जो है इंटरनेट बैंकिंग पे, मोबाइल बैंकिंग पे, मोबाइल ऐप पे ऐसी सुविधा आपको प्रोवाइड करेगा कि आप वीडियो कॉल के जरिए जो है अपनी केवाईसी जो है अपडेट करवा सकते हो। इसमें जो है बैंक का अधिकारी आपको कॉल करेगा या आप उस बैंक अधिकारी को कॉल करोगे, और वीडियो कॉल के जरिए जो है वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए अपनी केवाईसी अपडेट करवा सकते हो। आपको बैंक में शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से ओवीडी दे रखे हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, और कोई एड्रेस चेंज नहीं है, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन देकर भी जो है अपना केवाईसी करवा सकते हो। और अगर एड्रेस चेंज है तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसी आपकी इच्छा हो आप अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हो। आपको बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं है, बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकते। तो ये लेटेस्ट दिशा निर्देश जो हैं बैंकों को जारी किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और अगर आपने नॉन फेस टू फेस केवाईसी किया है, मतलब वीडियो कॉल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, एसएमएस के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, एटीएम के जरिए, तो बैंकों को 2 महीने के अंदर वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा। दोस्तों, FATF, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब जो है सिस्टम में काला धन ना आए, टेररिस्ट को फंडिंग ना हो, इसीलिए जरूरी है। तो दोस्तों, अपना केवाईसी समय समय पर अपडेट करवा लेना चाहिए, लेकिन आपके पास ये सुविधा है कि आप घर बैठे ही जो है बैंकों में केवाईसी पूरा करवा सकते हो। कई बार क्या होता है, जब आपके पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन पर भी खाता खुलवा सकते हो, स्मॉल सेविंग अकाउंट। और दोस्तों, बैंक जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करता है। अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन उसको सस्पिशियस लगती है, और कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करता है। अगर 1 महीने के दौरान आपने एक ट्रांजैक्शन में 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन कर ली हो, या बहुत सारी ट्रांजैक्शन मिलकर 10 लाख अमाउंट हो रहा हो, आप 49 हजार की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो बैंक जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आपकी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करता है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर कोई है तो उसकी 7 दिन के अंदर जो है बैंक रिपोर्ट करता है। और अगर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर है एक देश से दूसरे देश में, तो 5 लाख से ऊपर अमाउंट अगर होता है तो बैंकों को FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आपकी ट्रांजैक्शन प्रस्तुत करनी होती है, प्रोवाइड करवानी होती है। और अगर कोई NGO है वो 10 लाख से ऊपर जो है ट्रांजैक्शन कर लेता है तो बैंक जो है उसको प्रोवाइड करवाता है। और जो आपका लेन देन का जो रिकॉर्ड है
बैंक उसको पीएमएल एक्ट के तहत प्रिजर्व रखता है 5 साल के लिए, 5 से 10 साल के बीच जो है आपका रिकॉर्ड मेंटेन रखता है बैंक आपकी ट्रांजैक्शन का। तो दोस्तों ये है केवाईसी, नो योर कस्टमर। इसमें बैंकों को आरबीआई के द्वारा समय समय पर जो है दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।